हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनॉय। तो आज क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को हम बोले थे कि जो HPCL का मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 2019 में 20 अप्रैल को। टोटल 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें 50 था टेक्निकल, 50 था नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल पार्ट है उसका सॉल्यूशन आज हम कराएंगे। दो पार्ट में वीडियो आएगा, इस पार्ट में 25 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो बाकी नॉन टेक पार्ट भी हम करा देंगे 50 क्वेश्चन। अगर डिमांड नहीं रहा तो नहीं कराएंगे, ठीक है। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और जो पिछला जो वीडियो डाले थे इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन एक PDF है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। वहाँ पर टोटल जो क्लास है आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो होगा वो पूरा डिटेल्स नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों को बता देंगे ये क्वेश्चन आया था, इसका ये आंसर हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन जरूरत है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूरत है, तो वो सब हम इसमें बता देंगे। लेकिन फर्स्ट 25 क्वेश्चन आज करेंगे। दूसरा जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिनोट सेंसिटिविटी, फिडेलिटी, एक्यूरेसी एंड सिलेक्टिविटी। तो ये आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एक गलतियां करता है, वो कर देता है द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिनोट एक्यूरेसी कर देता है। लेकिन इसका आंसर एक्यूरेसी नहीं है, इसका आंसर है आपका सेंसिटिविटी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, क्वेश्चन जो था एकदम इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट नहीं बोलेंगे, इजी था। तो जितना भी आज हम 25 क्वेश्चन कराएंगे सब देखिएगा वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन था, सब इजी इजी क्वेश्चन था। लेकिन सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपका इस साल भी आएगा, क्योंकि 2019 में हुआ था, 3 साल पहले हुआ था। तो वहाँ तब का ट्रेंडिंग अभी का ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। तो अभी का थोड़ा ऊपर तो आएगा, लगभग मान लीजिए मॉडरेट क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज। तो ये जो सर्किट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें से आई कितना जा रहा है ये आपको पूछा है। तो कुछ नहीं है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो इजीली आई हम लोग निकल सकेंगे, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो वोल्टेज क्या होगा, देखिए इधर से इधर जा रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, 10 से 6 माइनस होगा, तो 10 - 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 वोल्ट। और रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा 4 + 2 6 ओम। तो करंट क्या होगा मेरा, V अपॉन V इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो वोल्टेज है 4, आर है मेरा 6, तो 2/3, 2/3 मतलब 0.66, ऐसे कंटिन्यू चलेगा तो 0.6667 इतना एम्पियर, ठीक है। तो ये इजी था। कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका 0.667 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा इजी है, कोई टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया था। क्वेश्चन है, वाट मीटर इज ए डैश टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये तो हर एक एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, वाट मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो वाट मीटर है आपका इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एनर्जी और इंडिकेटिंग। तो वाट मीटर है आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग क्या होता है, जो वोल्ट मीटर एम मीटर होता है उसको इंडिकेटिंग कहा जाता है, ये इंटीग्रेटिंग वो इंडिकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एन 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज। तो यहाँ पर बोला है वोल्टेज ड्रॉप कितना है एक 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर का विथ ए रेजिस्टेंस, यहाँ पर 20 ओम यहाँ पर बोल दिया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर पावर दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, तो वोल्टेज आप लोगों को निकालना है। तो P = V² अपन R करेंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है कुछ। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। P = V² अपन R, P = V² अपन R। तो V² क्या होगा, P × R। तो P क्या है 2 किलोवाट, तो उसको वाट में कर लेंगे, तो 2000 इंटू रेजिस्टेंस है 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो V = क्या होगा, √4 1 2 3 4, तो क्या होगा 200। तो 200 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट टेक्स ए करंट ऑफ 11 एम्पियर। सो एक इंडक्टिव सर्किट है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जो करंट कितना ले रहा है 11 एम्पियर, लैगिंग एट 30 डिग्री। सो द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इट मीन्स एक्सेल क्या होगा। तो देखिए एक्सेल हम लोग बहुत तरह से निकाल सकते हैं, ω/L या तो 2πfl, जैसे आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। और एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, Z sin φ, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, Z
cos फाई। ये तीनों फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, ये तीनों फार्मूला से न्यूमेरिकल आता है। मान लीजिए इस बार ये एक्सेल निकालने के लिए बोला था, तो नेक्स्ट इस बार आपको आर निकालने के लिए भी बोल सकता है। आई होप सो, अगर बोलता है तो ये आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग को एक्सेल निकालना है। तो ये फार्मूला से हम लोग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि एल यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये फार्मूला से निकल जाएगा एक्सेल इक्वल टू जेड इंटू साइन फाई। तो जेड क्या होगा यहाँ पर, जेड क्या होगा, वी इक्वल टू आई जेड। सो जेड होगा यहाँ पर वोल्टेज दिया है 220, करंट यहाँ पर कितना दिया है, करंट यहाँ पर दिया है 11, तो जेड मेरा निकल गया 20 ओहम। ओके, अगर जेड निकल गया तो फाई का वैल्यू भी यहाँ पर है 30 डिग्री लैगिंग। सो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कर दे रहे एक्सेल इक्वल टू जेड साइन फाई। तो जेड है आपका यहाँ पर 20, साइन फाई का जाएगा साइन 30। तो साइन 30 क्या होता है आपका हाफ, तो 20 इंटू हाफ इट मीन्स 10 ओहम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना इजी इजी न्यूमेरिकल सब आया था। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक सांड। सांड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट में, ये आप लोगों को पता है, ये हम लोग यूज करते हैं मैंगनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इट मींस एक्सेल को कैसे हम लोग गिवन कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, ये तो 2πfl। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर माइनॉरिटी कैरियर्स आर। इजी है, एनपीएन और पीएनपी दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है होल और मेजॉरिटी होता है आपका इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मटेरियल व्हिच इज बेस्ट सुटेड फॉर कनेक्टिंग वायर। सो कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, बेस्ट है एकदम किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आयरन स्टील कॉपर कांस्टेंट। तो इजीली आप लोग तीनों जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका कॉपर, यहाँ पर हम लोग इजीली बेस्ट सुटेबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो देखिए एक चीज आप लोग को बता देते, 50 क्वेश्चन ना ज्यादातर आप लोग का अच्छा अगर प्रैक्टिस है ना, ज्यादातर आपको 20 to 25 मिनट लगेगा ये 50 क्वेश्चन करने के लिए, इतना ईजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटोमोटिव फोर्स इट मीन्स एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट रिलेट टू डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है उसको मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कहा जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ए लो वोल्टेज सिस्टम। लो वोल्टेज सिस्टम के लिए सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन क्या होगा। तो आप लोगों को आई होप पता है, ऑप्शन देखिए इजीली कर पाएंगे। फ्यूज, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ऑयल सर्किट ब्रेकर सब आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन लीस्ट एक्सपेंसिव क्या होगा, फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर है इसका आंसर। तो देखिए कितना इजीली, मतलब एकदम बेसिक आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी का जैसे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट आता है, थोड़ा डीपली अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन आया तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच लेके आप लोग नहीं बैठ कर रहिएगा, अभी का ट्रेंडिंग अलग हो चुका है, अभी आपको पढ़ना ही है तब कुछ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन है ए साइन वेव हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 90 डिग्री इज। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, साइन वेव है उसका मैक्सिमम वैल्यू इट मीन्स वीएम दिया है यहाँ पर 30 वोल्ट। तो यहाँ पर 90 डिग्री में वैल्यू क्या होगा, देखिए 90 डिग्री में सेमी वैल्यू होता है, 90 डिग्री में इसका 30 वोल्ट ही होगा। लेकिन अगर आप लोग न्यूमेरिकली देखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं ज़्यादा, कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस यूज नहीं होगा, जस्ट देख लीजिए क्या होगा, वी टी इक्वल टू वी एम साइन फाई। बस वी एम का वैल्यू यहाँ पर दिया है 30 और फाई मीन्स साइन फाई 90 डिग्री। सो साइन 90 क्या होता है 1, तो 30 इंटू 1 इक्वल टू 30 वोल्ट ही मेरा आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपको बोलता साइन 30, अगर आपको यहाँ पर बोलता साइन 135, ऐसे भी बोलता है क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 200 sin 314t, एवरेज वैल्यू विल बी। सो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पर बोला है V इक्वल टू क्या बोला है 200 sin 314t। ठीक है, सो यहाँ पर एवरेज वैल्यू V एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो V एवरेज क्या होता है 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपन पाए, बस क्या करना है बैठाना है मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू 200 अपन पाई। तो आंसर क्या होगा, अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका आंसर लगभग 127.32 वोल्ट यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। तो लगभग कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका
आंसर हो जाएगा। तो क्या टफ है? ज़्यादातर कुछ नहीं है यहाँ पर, इसी सर्किट से थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो आपको बेसिक जो पार्ट है ना बेसिक जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल का, वो अच्छा से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज, तो रेजिस्टेंस कितना होता है अर्थ का? ऑब्वियसली 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फेज वुंड रोटर मोटर आर ऑल्सो रिगार्डेड एज, तो थ्री फेज वुंड रोटर मोटर का क्या कहा जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 9-10 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया था। द यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, एम्पियर आवर या तो कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्जेस एक बच्चा भी बोल देगा आपको, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? ए सर्किट हैज इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी, यहाँ पर एक सर्किट बोला है, सर्किट में इंडक्टेंस है 4 हेनरी, इसका 4 हेनरी। इफ द सर्किट करेंट चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड देन द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, तो यहाँ पर इंडक्टेंस दिया है 4 हेनरी, अगर सर्किट करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है कितना एम्पियर पर सेकेंड? 5 एम्पियर पर सेकेंड, सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर क्या होगा? कैसे निकालेंगे वो सोचिए एक बार। B इक्वल्स टू एल डी आई डी टी, बस, और क्या? एल का वैल्यू दिया है 4 और ये इसका आपका डी आई डी टी का वैल्यू भी यहाँ पर दिया है 5 एम्पियर पर सेकेंड, सो 5 एम्पियर पर सेकेंड, तो आंसर क्या होगा? 20 वोल्ट। क्या इसमें कुछ टफ लग रहा है आपको? अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है अभी तक 20 वोल्ट, मतलब 17 क्वेश्चन हो चुका है और 8 क्वेश्चन बाकी है, तो ये 20 वोल्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर एफिशिएंसी फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए अगर हायर एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी हायर ऑब्टेन करना है, तो इसमें क्या स्लिप को क्या करना है? ऑब्वियसली स्लिप को लो करेंगे तब हम लोगों को हाई एफिशिएंसी मिलेगा। ओके, तो क्या होगा? वेरी लो, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लिप ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हेन इट्स रोटर इज ब्लॉक विल बी, स्लिप क्या होगा जब आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर को ब्लॉक कर देंगे? तो क्या होगा? ए इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो रोटर ब्लॉक इट मीन्स 0, सो एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस, तो क्या होगा? एन एस अपॉन एन एस, तो स्लिप मेरा हो गया 1। तो क्या होगा जब हम रोटर को ब्लॉक कर देंगे? तो स्लिप मेरा 1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितना इजी है देखिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज, ज़्यादातर हम लोग कौन सा टाइप का इंडक्शन, मतलब ज़्यादातर हम लोग इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन है इंडक्शन वाट मीटर, इंडक्शन वाटर मीटर, इंडक्शन एम मीटर, इंडक्शन वोल्ट मीटर, तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंडक्शन वाट आवर मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, देखिए ये तो मतलब हर एक इलेक्ट्रिकल का एग्जाम में आता ही है, जितना भी टफ आपका एग्जाम हो ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका, इफ ए 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ ए सिंक्रोनस स्पीड बोल दिया है 1800 आरपीएम, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एन एस इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बोला है, तो फ्रीक्वेंसी एन एस क्या है? 1800। पोल यहाँ पर कितना दिया है? पोल आपका है 4, 120 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, और क्या? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 360 जा 80, तो फ्रीक्वेंसी मेरा आ गया 60 हर्ट्ज। क्या है इसमें देखिए, बोलिए आप लोग कहाँ पर रॉकेट साइंस यूज हुआ है? ठीक है, सबसे इजी है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन था। मास प्राइस प्रोटेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, मास प्राइस प्रोटेक्शन हम लोग एम्प्लॉय किस लिए करते हैं? किसको प्रोटेक्शन करने के लिए? ऑल्टरनेटर, थंडर, ट्रांसमिशन लाइन या तो लाइटनिंग, ऑल्टरनेटर को प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस टाइप का ऑल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर का रिलेटेड इस टाइप के एक क्वेश्चन आया था, किसमें? एनएचपीसी में, लेकिन घुमा के, एकदम इजीली डायरेक्टली आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, ट्रू फॉल्स रिलेटेड था। ठीक है, तो इसलिए अभी थोड़ा डीप नॉलेज जरूरत है ही। तो 23 नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ प्लांट विच इनकस मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट, सो इसमें से कौन सा प्लांट है जो मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट झेलता है? ऑप्शन है स्टीम, न्यूक्लियर, डीजल, हाइड्रो, तो ये क्वेश्चन से एलिमिनेट कर पाएंगे, ज़्यादा आपका मैक्सिमम जो कैपिटल कॉस्ट झेलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 10 sin 157t, तो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पर दिया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये कैसे करेंगे? देखिए ज़्यादातर एसी सर्किट से ज़्यादातर न्यूमेरिकल अभी तक 25 क्वेश्चन तक दिया है, तो बाकी 25 का क्वेश्चन इसके बाद ही ला देंगे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, फटाफट करा देंगे सॉल्व। सो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गिवन है V इक्वल्स टू 10 sin 157t, तो निकालना है आप लोगों को क्या? फ्रीक्वेंसी।
तो बस क्या होता है ये v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 157, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एफ, ये है 157, 2 पाई फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपका 25 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। बस क्या है और क्या है, अब तो कुछ नहीं, इतना इजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन आज का 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना जल्दी फटाफट 25 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है आपका द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ, मतलब जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर होता है वो किससे बना हुआ रहता है, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील और सिल्वर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पॉइंटर जो बना हुआ रहता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये जो सेट था, सेट का 25 क्वेश्चन खत्म हो गया है। आज का जितना भी जो था क्वेश्चन हम करा दिए, बाकी जो 26 से 50 क्वेश्चन है वो हम लोग आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ नॉन टेक भी करा दीजिए भैया, तो हम नॉन टेक भी करा देंगे, चाहे कोई भी हो, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, किसी में भी दिक्कत नहीं है, हम सब सॉल्व करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा, कुछ दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं दिखे बाकी सब तो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा चैनल, और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए लर्न विद प्रोनोय, तो वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।